हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है SVOCA। ये जो टॉपिक आपका वो एक बहुत माइनर टॉपिक है, क्योंकि अक्सर 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को ग्रामर में एक्चुअली टेंस पढ़ाया जाता है। लेकिन टेंस पढ़ाने से पहले, उस टेंस से पहले हमें उसकी कई कमजोरियों को निकालना होता है। तो वो कमजोरी के लिए आपको SVOCA पढ़ना चाहिए। ये टॉपिक आपका 12th तक भी काम देगा। BA फर्स्ट ईयर की इंग्लिश की किताब में भी है और यहाँ तक कि MA प्रीवियस की किताब में भी है। ठीक है, तो हम आप चलो अब हम शुरू करते हैं SVOCA के बारे में। ये क्या है? SVOCA का मतलब होता है कि S का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है। V का मतलब होता है वर्ब, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, C का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट और A का मतलब होता है एडवर्ब। मतलब कि अगर हम इसे हिंदी में बोले तो सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, वर्ब यानी होता है क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म और कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक, ठीक है, और एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ठीक है, यानी कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश का चाहे कितना बड़ा वाक्य क्यों ना हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 चीज़ का होना आवश्यक है। वो है SVOCA, मतलब कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और आपकी एडवर्ब। ठीक है, क्या बताया मैंने? आप भूलना मत। ज़्यादा से ज़्यादा 2 चीज़ का होना, सॉरी, ज़्यादा से ज़्यादा 5 चीज़ का होना आवश्यक है SVOCA। ठीक है, और कम से कम 2 चीज़ का होना आवश्यक है, वो आपकी सब्जेक्ट और वर्ब। यानी कि सेंटेंस को बनाने के लिए 5 एलिमेंट्स यानी कि तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। वो 5 तो ये हो गए और कम से कम 2 की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो चलो अपन अब इसमें शुरू करते हैं इन टॉपिक के बारे में एक एक प्रकार से जानने के लिए। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या होता है। चलो हम आप शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट क्या होता है, इसकी अपन हिंदी में पहचान कैसे करें और ये अक्सर वाक्य में कहाँ पर लगाया जाता है। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कई संस्थाओं में, स्कूल में ये बताया जाता है कि कर्ता का मतलब होता है काम को करने वाला। जो काम कर रहा है वो आपका कर्ता होता है। लेकिन बच्चे इस ट्रिक के साथ इस चीज़ को ज़्यादा समझने के लिए ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी हिंदी का वाक्य हो, उसमें से आपको सब्जेक्ट कैसे निकालना है। तो देखिए, आप चाहे कोई सा हिंदी का वाक्य हो, आप उससे जवाब पूछेंगे। क्या जवाब पूछेंगे? अगर आपको सब्जेक्ट निकालना है, कौन का जवाब, और क्या का जवाब। ठीक है, यह आएगा ह्यूमन बीइंग के लिए, यानी कि मानव जाति के लिए। यह आएगा नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए, यानी कि जो चीज़ मानव जाति में नहीं आती है। ठीक है, आप इन दोनों का सवाल पूछेंगे, उससे आपका क्या निकल के आएगा? सब्जेक्ट निकल के आएगा। वो आपके सामने आएगा और आप उसको आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा राधा बाजार जा रही है। जैसे मैंने कहा राधा बाजार जा रही है। मैं बताऊँ भाई इसमें बताओ आप सब्जेक्ट क्या है? तो आप बोलो सर आपने बताया थे कर्ता काम करने वाला, तो सर जाने का काम तो राधा कर रही है, तो ये राधा है। अच्छा बताया आप लोगों ने।
लेकिन और सरल तरीके से अपन से सवाल पूछो, राधा बाजार जा रही है, कौन जा रही है, कौन जा रही है, तो इसका आंसर जवाब क्या मिला, राधा जा रही है, तो इसमें राधा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, राम किताब पढ़ रहा है, ठीक है। तो अपन को देखना है इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो कौन किताब पढ़ रहा है, कौन किताब पढ़ रहा है, इसका जवाब क्या निकला, सर राम किताब पढ़ रहा है, तो राम सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, मेरे पास समझ में आ रही है। लेकिन आप ध्यान देंगे कि राम और राधा दोनों ही ह्यूमन बीइंग में आती है, यह दोनों मानव जाति के हैं। ठीक है, निकाल आया। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा जयपुर एक सुंदर शहर है, तो अपन इसका जवाब क्या पूछेंगे, सुंदर शहर क्या है, सर जयपुर है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। यानी जो क्या का जवाब आया, लेकिन वो नॉन ह्यूमन बीइंग होनी चाहिए, वो आपके सब्जेक्ट निकलेगा। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो आपका कौन का जवाब होगा, और ह्यूमन बीइंग में आप कौन का जवाब लगा सकते हैं, और नॉन ह्यूमन बीइंग में आप, ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर भी कई वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें इन दोनों का जवाब नहीं लग पाता, लेकिन हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए हमेशा सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो जब उसमें वाक्य में इनका जवाब नहीं होगा तो फिर हम सब्जेक्ट कहाँ से लेके आएंगे, तो वो सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अपन को अपनी तरफ से लगाने होते हैं। तो देखो जैसे मैंने कहा एक जंगल था, कभी पढ़ा होगा आपने इस स्टोरी में, एक बार की बात है, एक जंगल था, उसमें से रहता था। तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक जंगल था कि उसमें सब्जेक्ट क्या लगाया था उन्होंने, अपन को पता ही नहीं है, अपन पढ़ते ही नहीं है, अपन को ध्यान नहीं है। तो जब कभी भी आपका कौन और क्या का जवाब नहीं आ रहा हो और किसी जगह की बात चल रही हो, तो वहाँ पे अपन सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, THERE, देयर को बनाएंगे। ठीक है, मेरे पास समझ में, किसको बनाएंगे, देर को बनाएंगे। जैसे एक जंगल था, सब्जेक्ट क्या है, सर इसमें आपको सर आग मिर्च के देर लगाना है, क्योंकि ये जगह का नाम आ रहा है, बस। स्कूल में, हमारे स्कूल में 10 कमरे हैं, तो हमारी स्कूल आ गया, हमारी स्कूल में, तो जगह नंबर, तो वह भी अपन देर ही लगाएंगे। ठीक है, भारत में कई गरीब किसान हैं, तो वो भी भारत में जगह का नाम है, वहाँ भी अपन सब्जेक्ट देर को ही बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कई वाक्य ऐसे होते हैं जो ना तो किसी का नाम आता है, ना उसमें देर लगता है, यानी कि ना ही उसमें किसी जगह का नाम आता है, ना ही किसी ह्यूमन बीइंग का नाम आता है। जैसे मैंने कहा 3 बज गए, तो 3 कहाँ बजे भाई, किसी का नाम है क्या, 3 को जगह में बजते हैं क्या, दोनों नहीं है। तो इस स्थिति में हम वहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे इट को। किसको सब्जेक्ट बनाएंगे, इट को। जैसे मैंने कहा 3 बज गए, तो सब्जेक्ट इट। गलत बात है, किसका नाम है क्या, गलत बात क्या है, तो अभी इट। अच्छा, मैंने कहा बाहर वर्षा हो रही है, तो बाहर जगह नाम आ गया, तो सब्जेक्ट देयर। लेकिन मैंने बोला वर्षा हो रही है, तो इट। ठीक है, मैंने कहा बाहर अंधेरा है, तो देयर। मैंने कहा अंधेरा हो रहा है, तो इट। ठीक है, मैंने कहा कमरे में रोशनी है, तो देयर। और मैंने कहा बस रोशनी है, तो इट। ठीक है, हाँ। तो मैंने देखा, आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो गए सब्जेक्ट, 3 प्रकार के। 3 प्रकार कौन सा हो गया, एक तो किसी का भी नाम, राधा, श्याम, गणेश, मोहन, जो भी नाम आ जाए, एक तो वो हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, एक सब्जेक्ट जगह का नाम आ जाए तो आपको क्या लगाना है, देयर लगाना है। और जब दोनों ही नहीं आ रहे हो,
तो आपको इट लगाना है। लेकिन ध्यान रखना है इंग्लिश वाक्य में सब्जेक्ट का स्थान सबसे पहले होता है, यानी कि 1 नंबर पे अपन को सबसे पहले सब्जेक्ट ही जमाना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट की कहानी खत्म। समझ में आया? तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।